डॉक्टर है और अच्छे उसके है तो आपको पता है, ठीक है, आप रखो उसको। तो आप अगर जुकाम हो रहा है, जब भी उससे दवाई पूछ ले रहे हो, उसका लिक्विड बार बार जाके लाइन तोड़ के आप वो कर रहे हो, तो फिर तो वही होगा ना कि भाई बोले यार हमें भी क्लोजनेस ऐसा भी ही। उतनी होनी चाहिए कि भाई अब कितना क्लोजनेस है, कैसे रिलेशन है, अभी दिल का अभी हम रिश्ता है कि नहीं है। अभी हम गए ना वो, तो ये नहीं हमारे इधर डॉक्टर का काम, तो हम गए, भैया का सब पूरा इतना भरा पड़ा था एकदम सब, उन्हीं को उठा के जाना था। मैंने कहा चल चलो, और भैया ने सब कुछ रोक दिया एकदम तक। भैया आप भाजी बैठिए अंदर, ये क्या हुआ? तो कहता है, "आप नहीं कह सकते, आज तो ही निकल में ले आऊंगा, डॉक्टर को ला जाना।" तो भाई वो इतना ही बहुत है हमारे लिए, सब वो करके एकदम वो करके सब देखने लगे कौन आ गया भाई। तो भाई वो, तो अगर हम रोज ही पहुंचे नहीं कि भैया ये है, तो फिर अगला सोचेगा यार ये तो रोज ही आए रहते हैं, क्या करना है। फिर वो बात नहीं रह जाती। अब सब कुछ एकदम रोक के एकदम टंग के, हाँ आप बैठो अंदर बैठो, अभी मैं देखता हूँ ये वो, यही तो हर वो हो जगह जाता है, है अपना ना। रखो जितना है। लोग जहाँ हमारे कामयाब हो रहे हैं उसकी खुशी मनाओ कि भाई चलो एक डिपार्टमेंट में और बंदा गया, एक बंदा और ऐड हो गया, जिससे हम भगवान ना करे लेकिन इंश्योरेंस के तौर पे भी जैसे होता है, हाँ एक इंश्योरेंस हो गया एक तरीके का। उसकी गारंटी नहीं है कि यूज ही आए, लेकिन अगर आए तो फिर आ सकता है ना, 2-3 ऑप्शन हो तो बात कुछ हो। वो काम यहाँ काउंसलर अब आया था हमारे यहाँ, और करीब 2-3 बार बात हुई, काफी लोग कह रहा था, उसने अपने बंदा भी भेजा था कि भाई कोई दिक्कत हो तो बताना, ये है वो। तो अभी तक यहाँ लाइट, वो स्ट्रीट लाइट नहीं लगी थी, मिल गया मुझे। तो मैंने कहा अभी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी यार, क्या हुआ उसका? मैंने कहा ठीक है, प्रधान को बोल देना, मुझे कह देगा, मैं लगवा दूँ। अरे वही बात है ना कि आप एक तो रोज ही पहुंचे रहो, रोज ही वो करते रहो। अरे लोग काम आते हैं, बस वही है कि हम कितना उससे काम निकलवा रहे हैं, उसको कैसा लग रहा है। उसको कैसा लग रहा है। अगर बंदा फील ही नहीं कर रहा है, काम समझ रहा है, रिश्ते ही वैसे नहीं है, तो फिर क्या फायदा। या रोज ही उसे ये एहसास हो रहा है कि भाई ये बंदा तो काम काम ही के लिए पूछ रहा है, बस काम निकलवा रहा है, और कुछ है ही, हमारा कुछ है ही नहीं योगदान और कुछ। और बाल में ठीक है तुम्हारा? हाँ भाई ठीक है। बोलने लग गया मामा? अभी तो नहीं। उसका हो गया अन्नप्राशन संस्कार, गुड़िया का, प्रगति अच्छा, का। तो ऑपरेशन हुआ तो उसको अन्न खिला दिया है? हाँ ने खिला दिया। 56-60 तरीके के व्यंजन इकट्ठे करे, क्यों? पता नहीं कैसे 56 भोग लगाए। तो 56 भोग तो भगवान को लगता है। हाँ 56 भोग तो एक वो है संज्ञा, मतलब एक वो दिया गया है कि हाँ ये हाँ, छप्पन तो भोग बच्चे भी भगवान का ही रूप है। अरे तो मतलब 56 तरह के इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती वो। हम्म। हाँ, हाँ वो तो जरूरत नहीं होती, लेकिन जो आपका सुलभ है, हाँ वही क्या कहते हैं वो रहता है। हाँ, किसी अन्नकूट न में भी किसी जब पंडित से अन्नकूट ज्ञान होता लेना है। जरूरी होता है, तो वैसे ऐसे ही सब सब झोला छाप डॉक्टर और झोला छाप पंडित के चक्कर में पड़ोगे तो ऐसे ही होगा, तुम्हें पंडित, भटकाएंगे भरवाएंगे। नहीं नहीं, पंडित से तो करवाया ही नहीं इन्होंने, ये तो शौक शौक में करा इन्होंने, अच्छा, शौक में। तो वो तो फिर और बात हुई ना। दिल पे नहीं ले लिया कि 56। अन्नकूट भी बनता है 56, 56 भोग का ही अरे तो बनता भाई है, लेकिन 56 भोग की जगह अगर ज्यादा 56 भोग ही कराना है तो 56 कद्दू का भोग लगवा दो, 56 भोग हो गए। हाँ, अरे वो तो फिर श्रद्धा वाली, जिसको अरे 56 कद्दू रियलाइजेशन है। होता है, 56 कद्दू, कद्दू जो आता है ना, जो यहाँ टिंडा सा कहते हैं, अच्छा जो मोटा सा वो टिंडा, उसे 56 कद्दू कहते हैं। अच्छा, नाम ही 56 कद्दू होता है। हाँ लो, हो गया तुम्हारे तेरी 56 भोग, और बताओ यार, तो हमसे पूछो यार, हम बताएंगे ये यार। सबसे बढ़िया है ये जी। तो उसका था। लोगों को पता होना चाहिए ना 56 कद्दू भी होता है, लोगों को पता ही नहीं होगा। होता तो कद्दू ही होगा, या बस नाम ही है कद्दू उसका भी। हाँ,
56 कद्दू होता है, उसका नाम 56 कद्दू है। पर उसकी जरूरत नहीं होती है, खाली अन्नप्राशन कराना होता है। और मैंने तो अन्नप्राशन भी पहली बार देखा, इससे पहले तो मैंने सुना ही नहीं तो था। वो उसका वो सरल वगैरह खिलाएंगे हैं, कभी सरल से नहीं खिलाते हम। हाँ सॉलिड तो खिला ही नहीं, खा ही नहीं पाएगी। अरे वो सरल्स वो जो आते हैं नेस्ले सरल्स, है नेस्ले सरल्स। क्या अरे कहते हैं? अरे नेस्ले के आते हैं फूड बच्चों के लिए जो अच्छा, आते हैं वो पैकेट के। नेस्ले के सेरेलैक। नेस्ले सेरेलैक और ये सारा कुछ, तो वो हाँ सरल्स ही था उसमें वो। हाँ, हम्म, ये तो है ही। कितने दिन की हो गई वो? वो 6 महीने की हो गई। बहुत मोटी है। बढ़िया है, हम्म, राम जी की कृपा है, सब बढ़िया है, सब अच्छा होना चाहिए, हर तरफ खुशहाली हो। जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है ना, वो ज्यादा शो ऑफ करता है। अच्छा। एक बार तो कुछ दिन पहले यही, हाँ? एक बार कोई रिश्तेदार ही मेरे से पूछ रहा, हाँ, पता है कितने तरह के संस्कार होते हैं? हाँ, एक चीज पता होगी उन्हें, उसी में ही दिखाने के लिए। मैंने कह दिया 16 तरह के होते हैं शायद। हाँ, हाँ, कह रहे शायद हाँ, 16 ही होते हैं। पता है कौन अच्छा। कौन से होते हैं? नहीं, फिर मैंने पूछा अच्छा कौन 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 से होते हैं पता है? हाँ, फिर बात घुमा दी। हाँ, हाँ, और ऐसे हक जमाते हैं। हाँ, भाई किसी को भी सारी बात नहीं पता हो सकती, क्या पता मेरे को नहीं पता होता कि 16 संस्कार ही होते हैं। लेकिन जरूरी है चेक करना। अभी हम चिल्लरे गए ना वहाँ पे, हम्म, तो उनकी बात है, तो वो खेल रहे थे, वॉलीबॉल भी खेल रहे, वॉलीबॉल भी थे, तो बैडमिंटन खेला, तो लड़का था, कह रहे वॉलीबॉल आती है आप? मैंने कहा नहीं यार वॉलीबॉल नहीं आती, हम्म, बिल्कुल नहीं आती, मैंने कहा नहीं आती। हम्म, फिर खेलने गए तो उधर, मैंने कहा चलो खेलते हैं ना, मैंने कहा तब तुम मुझे वॉलीबॉल सिखाओ, हम्म, तो फिर उन्होंने मुझे बताया भैया ऐसे ऐसे ऐसे। हम्म, बढ़िया है, अब वो भी खुश, मैं भी खुश। हम्म। हाँ, नहीं, एक मजे वाली बात दूसरी होती है, लेकिन कुछ लोग सीरियस ही होते हैं, उनको पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही भी बोल देते हैं अरे यार इतनी सी बात नहीं पता, वो लेकिन उनका वो मकसद नहीं होता। अरे तो भाई देखो उसमें दो तरह की बात होती है, जैसे तुम हो गए, हम्म, तुम्हारी एज कम, उनकी एज होगी ज्यादा, तो पूछ रहे होंगे, हाँ, ठीक है। हाँ, अब तुम वो पूछ रहे हैं, उनका कर्तव्य है तो बताना, तुम्हारा वो है। अब हाँ, पर दोनों का ये हो गया कि तुम सोचो मुझे नहीं, बोलो नहीं आता है, ये है वो है, तो तुम छोटे बन जाओगे, तो फिर तुम्हारी बात वो करेंगे। अब वो बड़े हैं तो वो करेंगे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो इसको नहीं पता तो कैसे कहूँ। पर हम्म। इसमें ये हो, मेरे जैसा आदमी होता है घमंड, तो वो कहता, अगर असली का घमंड है तो वो बेकार है, अहम है। मेरे मेरे जैसा आदमी होता तो बोला हाँ हाँ ठीक है, 16 संस्कार होते हैं, अब कुछ मुझे पता है, पर पता नहीं सारे ध्यान नहीं है, लेकिन सुने तो है सारे। हाँ, कुछ तो अब मुझे मैं, भी पता है, कुछ तो क्या पता मुझे भी। लेकिन कुछ लोगों का मकसद ये होता है ना कि हम सीख के आ गए आज एक चीज, अब मैं अब मैं लोगों को टेस्ट करूंगा या लोगों को दिखलाऊंगा किस तरीके से मैं अपना ज्ञान शो कर सकता हूँ, ये वाला। मतलब नहीं उसमें, ओवरऑल अगर हम देखें सिर्फ यही चीज नहीं है कि 16 उसमें संस्कार, ऐसा है ना, देखो वो जिसमें सीख के सारी आए, चीजें लागू है। उसमें दो उसमें भी एक बात है, आप सीख के आए हो तो आप दूसरे को सिखाओ, तब तो हम्म, अच्छा है। हम्म, वो है ना, ज्ञान आए दान आए, ज्ञान दान होना चाहिए, हम्म, और बल वो रक्षा के लिए होना चाहिए। हाँ, तो फिर अगर आप ज्ञान को दान कर रहे हो तो बढ़िया है, और ज्ञान से आप फिर वो कर रहे हो, क्या कहते हैं उसे, वाह, विवाद कर रहे हो, क्या कहते हैं उसे, ऐसे कुछ ध्यान नहीं आ रहा, तो वो गलत है ना। और हम्म, बल है तो वो दूसरे की रक्षा के लिए होना चाहिए, बल से क्या कहते हैं दूसरे को प्रताड़ित कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। मजाक वाली बात दूसरी होती है। एक हाँ, तो हम मजाक में कह कह देते हैं कि
अरे यार ये नहीं पता तुझे? अबे यार वो वाली तो चलो मजाक वाली हो गई, हाँ, लेकिन तो कुछ लोग जैसे तो जानबूझ किसी के। का मजाक तो वही ना, जानबूझ के कहते हैं तो उनको जवाब देना होगा जी हाँ ठीक है भाई, नहीं पता मुझे बता दो, मुझे पता हो जाएगी। हम्म, जो कोई सीख के आया है उसे दूसरों को सिखाना चाहिए, तो कोई सीखने वाला होता है। और हम्म, तुम अगर उसके लिए उल्टा वो कर रहे हो कि ना भैया मैं तो उसके लिए कर रहा हूँ, तो फिर हम्म। वो फिर ज्ञान ज्यादा रहता नहीं है ना। फिर तो तुम्हारा अहंकार हो गया, और अहंकार तो अहंकार, हाँ वही। फिर तो क्या अहंकार तो तुम्हें खत्म कर देगा ना। हम्म, अरे पता नहीं अरस्तु ने अरिस्टोटल ने भी कोई बात कही थी कि मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। उससे किसी ने पूछा कि आप तो बहुत जानते हो, कितना जानते हो आप? उसने बताया कि मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये जिसको ये कितना जान ही नहीं सकते, इतना कुछ जानने के लिए क्या जान ले? पॉइंट में भी नहीं है किसी का भी ज्ञान, चाहे वो प्रोफेसर हो चाहे वर्ल्ड का कितना ही वो हो। अरे मैं तो वो देख रहा था कि कितना कितना खाता, कितना कंटेंट पड़ा हुआ है अरे जिसमें कुछ यूट्यूब जनरल पे होते हैं। एक डाटा है, हर मिनट 100 घंटे का कंटेंट अपलोड होता है सिर्फ यूट्यूब बताओ में। हर घंटे, हर मिनट, हर मिनट 100 घंटे का कंटेंट अपलोड हो रहा बताओ क्या कर लेगा भाई। है। कितना ले लोगे क्या हम सिर्फ यूट्यूब तो पे? उसमें ऐसा होता है ना, जो आपकी इंटरेस्टिंग फील्ड है आप उसी पे आप वो काम करोगे, उसी को देखोगे फिर हाँ, तो। इंसान यही कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, जितना वो, जितनी उसकी कैपेसिटी है, जो उसका इंटरेस्ट है उसमें से फिल्टर आउट कर करके जो उसके पास पहुंचे। हाँ, अब मैं भी कई कई चीजों का सोचता हूँ कि इसको वो करूंगा मैं, हम्म, पर वो भी नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, जो कर लिया, जो नहीं किया उसके लिए ठीक नेवर रिग्रेट, ये भी है। होना नहीं मतलब कि मुझे ये देखना है, कई बार आता है कि इस चीज के बारे में वो करें फिर तो, चाहिए। तो वही रहता है। हम्म, आज मेरा मन किया कि सोता हूँ तो बढ़िया सो लिया। हम्म, जिया जी से बात नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर कर्म कर नहीं पाया। जीजा जी, मेरे जीजा जी। हाँ, नहीं मेरे जिया जी। अच्छा। एक मिठाई लेके आए हैं अहमदाबाद से। कैसे? लाए तो कई सारी मिठाई थे, तीन चार मिठाई लेके आए थे, लेकिन एक मिठाई ऐसी लेके आए हैं लोग उल्टी करने लग गए उसको खा खा के। क्यों, क्या है उसमें? इतनी गंदी मिठाई, गोबर की मिठाई होगी वो शायद। पहले तो हमें लगा गोबर की मिठाई है, लेकिन फिर बताए कि मेथी के पाक से बनी हुई मिठाई है वो। इतनी कड़वी मार रही है, और मिठाई किसने नाम रख दिया उसका। कुछ और बोल देते। मेथी पाक की उनके लिए होगी ना, जिनको क्या कहते हैं गठिया उठिया की दिक्कत है, उसके लिए वो बनाते हैं उस टाइम। अरे ये कुछ ज्यादा ही साधु बनने के चक्कर में रहते हैं। चेक दिया किसी ने? हाँ। अरे सारी चीज आध्यात्मिक पर ना जोड़ दोगे, कुछ चीज में अपना बुद्धि विवेक भी लगाओगे। मतलब मेथी की बनी है तो आध्यात्मिक मिठाई हो गई। इनकी ये सोच होगी। नहीं नहीं, वो तो उसी हिसाब से बनते हैं ना, मेथी पाक बनाया होगा। हम्म, तो मेथी पाक बनाया होगा तो भैया जिसको गठिया उठिया की गया तो उसकी दिक्कत है, उसके लिए होगा। अब लेके आ गए, अब चेप हंस वो गए। वहां पे पड़ी होगी, नहीं बिक रही होगी, चेप दिया होगा। हम्म, बेचने वाले ने इनको तुरंत चेपना बहुत आसान है, हाँ, और आश्रम वाले तो इनको बड़ी आसानी से चेप सकते हैं। बाहर वाले एक बार को बच भी जाए। गुरु जी की फेवरेट है। हाँ, ठीक है। नहीं साधक आदमी, साधक साधक इतना करते रहेंगे, साधक आदमी है वो। आश्रम में जो आ रहे हैं वो सारे पुण्य आत्मा है, बहुत प्योर सोल है। प्योर सोल। ठीक है भाई। हम बायस्ड हमें हो सुनो, जाता है उसमें आदमी। हमें निंदा नहीं करनी किसी की। नहीं निंदा नहीं कर ले, लेकिन क्रिटिकली तो सोच ही सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग तो कर ही सकते हैं। अरे जीने दो उन्हें अपनी जिंदगी यार, उनकी जिंदगी है। बहुत संभाल लिया उन्होंने, बस छोड़ो, हम्म, जीने दो, खुश रहने दो।
मेरे को तो ये पसंद नहीं, किसी एक बाबा के चक्कर में पड़ के रह जाना। किसी को एक अरे भाई, हमें किसी की पसंद नापसंद को उसके ऊपर थोपने का कोई हाँ, अधिकार ही नहीं है। ये भी बात सही है, लेकिन मैं अपनी पसंद तो बता ही सकता हूँ। हाँ, तो मुझे जो पसंद है उसे तो जरूरी नहीं वो सबको पसंद हो। नहीं, जो मुझे पसंद है तो मैं उसे तो पसंद करता हूँ। हम्म। जो जिससे मुझे प्यार है उसे तो मैं प्यार करता हूँ, वो मुझे प्यार करे ना करे, वो मुझे पसंद करे ना, मैं हम्म। तो अपना पूरा करता हूँ। हम्म। तो वो है, हमें क्यों सोच में जाना है। हम्म। कुछ दिन पहले मैं ये भी सोच रहा था क्या? कि कोई चीज हमारी चाहे जान जैसी फेवरेट हो, इतनी फेवरेट हो, या हमारी मोस्ट फेवरेट हो, हाँ। और जरूरी नहीं है कि हमारी फेवरेट है तो वो 99% लोगों की फेवरेट होगी। हम। वो बहुत लोगों को ऐसी भी हो सकती है कि नफरत हो उसको उससे। हम्म, जैसे अच्छी पनीर बात है, है। मैं पनीर से ये बात चालू हुई थी। मैं हम्म, मेरे को बहुत सही लगती है पनीर, मतलब फेवरेट तो क्या कहें, लेकिन अच्छी लगती है। जो ये कहता है ना कि मेरे को पनीर से उल्टी आती है, मैं हम्म। सोचता हूँ कि ये आदमी है क्या है। तो नहीं, तो बहुत सारे लोगों को दूध से, पनीर से एलर्जी है, एलर्जी या होती है। डेयरी प्रोडक्ट से, तो फिर वो क्या करेगा वो? हाँ, तो ये चीज वाइस वर्सा हो सकती है। 1% लोगों की जो चीज फेवरेट है वो 99% लोगों की अनफेवरेट भी हो सकती है, और जो 99% लोगों की फेवरेट है वो 1% की भी हो सकती है अब अनफेवरेट। खाने में फेवरेट का तो ये है ना कि देखो, आप टेस्ट और उसके ऊपर है ना। अब कुछ लोगों को पसंद ही नहीं है, बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं, और हम्म। कुछ लोगों को बहुत पसंद है। हम्म। अब हमें सीताफल नहीं पसंद है, हम नहीं खाते सीताफल। आपके जीजा जी को बहुत पसंद है सीताफल, हर सब्जी में ले आएंगे। फिर बताओ, हम्म। तो हमको तो हमारे यहाँ सीताफल, कभी कोई अगर स्पेशल ओकेजन हुआ कि सीताफल आना ही आना है, या किसी उसमें भाजी के लिए सीताफल, तो ले आएंगे। हम्म। नहीं तो हम स्पेशल सीताफल बनना हो, वो खरीदना हो, भैया सीताफल 10 रुपए किलो या 100 रुपए किलो, तो हम्म। हमारे लिए तो है ही नहीं वो सब्जी की लिस्ट हम्म। में। हमारे लिए भिंडी को लेके आइए, मेरे लिए। तो वही कह रहा है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। कुछ दिन, हाँ हाँ, तो तभी तो ये 2-3 एग्जाम्पल लेके मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया कुछ दिन पहले। कुछ दिन पहले एक लड़की आई थी हमारे घर, कह रही मेरी भिंडी अच्छा। फेवरेट है। हाँ? कह रही भिंडी फेवरेट है। भिंडी बनाई मम्मी ने, भिंडी खिला के भेजी उसे। फिर तुम्हें ऐसे पनीर का कौन तो सी मैं तरह कई की? बार सुन रखा था, कुछ लोगों को पनीर से इतनी एलर्जी होती है, एक पनीर आ जाए उल्टी आ जाएगी उन्हें, इतनी पनीर गंदी लगती है। हाँ, नहीं तो भाई उनको, जैसे पनीर, दूध, ये डेयरी प्रोडक्ट है ना, उससे उनको रहता है। लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं ये हम्म, लोग, दूध दूध से रहते हैं। तो वो साउथ में तो सारे ही रहते हैं ज्यादातर, नॉर्थ में कुछ वेरिएशंस मिल जाते हैं थोड़े बहुत। हम्म, हमें क्या करना है? हम्म। तुम मुझे चाहो, कोई बात नहीं है ना। तुम मैं मुझे तो चाहूँ, तुम मुझे ना चाहो कोई बात नहीं, मैं तो चाहूँ। हम्म, तू मुझे ना चाहे ये हक है, लेकिन हमारी बात और है, हमने तो मोहब्बत मोहब्बत की है, की है, ऐसा बस ऐसा। बस। हाँ, तो फिर तो वही है, हमारा जो फेवरेट है हमें फेवरेट है। सही बात है। और बताओ, तुम्हारे यहाँ ठंड उंड हो रही है क्या? हाँ, ठंड होनी शुरू हो गई है, लेकिन इस बार ये न्यूज़ भी आ रही थी कि एवरेज टेम्परेचर से 4 4 डिग्री ज्यादा है नवंबर का टेम्परेचर यूजुअली। पर ये भी न्यूज थी, मैंने देखा था कि इस बार ठंड ज्यादा पड़ेगी, रिकॉर्ड पड़ेगी। ये तो हर बार ही सुनने को मिलती है। हाँ, पर इस बार ठंड डिले हो गई ना। हाँ, अक्टूबर भी सबसे गर्म महीना रहा। आगे क्या होगा समझ नहीं आ रहा। इस हम्म। पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। हम्म। सही है। हरबंस राय बच्चन की कविता है ये। हम्म। मधुशाला। मधुशाला, हम्म। मतलब मधु का सादा, मधु का तो जीजा होना चाहिए, मधु का सादा कैसे होगा?
कमाल। भाषा पे भी अच्छी पकड़ है आपकी। क्या मतलब? भाषा में भी अच्छा एनालॉजी लगा लेते हो। अभी पता नहीं कहाँ खड़े थे, कोई बात हो रही थी, उसको ऐसा मैंने कहा और मैंने कह दिया तो कुछ नहीं करे। हम्म, क्या कह दिया? पता नहीं, ऐसी जैसे अभी तुम्हारे साथ बात हुई ना मधु सर, पे ऐसी किसी चीज पे बात हो रही थी। बैर करा दे मन, मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला, है ना? हम्म, मैं कहा हमारे तो सिलेबस में थी कविता। हमारे सिलेबस में नहीं थी, लेकिन मैंने एक बार पढ़ी थी कुछ इसकी। मुझे तो ये ध्यान है यार, लाइन इस पार प्रिय मधु है तुम उस पार न जाने क्या होगा। बड़ा रोमांटिसाइज किया मधुशाला को इसमें, पर सही है। 16 संस्कार में से अपने कितने हो पाते हैं? पहला होता है गर्भधारण संस्कार। अरे हाँ, मुझे ये जो जन्म तक ही कई संस्कार हो जाते हैं पूरे। हाँ, फिर होता चौथा है संस्कार है। पुम पुम हाँ, जब ये चौथा होता है शायद अन्नप्राशन। फिर होता है नहीं नहीं, पुंसवाना संस्कार, ये होता है। अन्नप्राशन तो मेरे ख्याल से चौथे पांचवें से ज्यादा ही होगा ये। हाँ, बच्चे को 7वां पैदा, संस्कार है, सही कह रहे हाँ, हो। चलो जानते हैं। गर्भधारण संस्कार जो हम्म, होता है रिचुअल, हम्म, हेल्दी बच्चा पैदा होने के लिए करा जाता है। फिर हम्म, होता है पुंसवाना संस्कार, पता नहीं हिंदी में क्या पढ़ेंगे इसे। परफॉर्म ड्यूरिंग द, ये चौथे महीने में होता है। हेल्थ अरे मुझे पता है, सब मैंने मैंने मुझे पता है, मैं तुम्हें बता तो दिया कि इतने हैं तो इसे समझ लो। फिर हाँ, होता है सीमंतोत्सना संस्कार, ये छठे 7वें महीने में होता है प्रेगनेंसी में, बेबी शावर जिसे कहते हैं। जात कर्म संस्कार होता है फिर, ये जब बच्चा पैदा होता है। फिर नामकरण संस्कार होता है 11वें दिन बच्चा पैदा होने के। फिर निष्क्रमण संस्कार होता है, बच्चे को पहली बार बाहर घुमाया जाता है चौथे महीने में। आउटिंग, हाँ, सनलाइट दिखाई जाती है, फ्रेश एयर। ऐसा तो है होता नहीं है। कितनी बार आ लेता है सनलाइट में। फिर होता है 7वां अन्नप्राशन। सॉलिड फूड खिलाया जाता है छठे महीने में मामा के द्वारा, इंट्रोड्यूसिंग चाइल्ड टू फूड। फिर होता है 14 कर्ण संस्कार, शुद्ध कर्ण संस्कार, शुद्ध तो नहीं सीएच है। 14 कर्ण संस्कार ये होता है टॉन्सूर, हाँ, गंजा करवाने का। लेकिन इसका तो पहले ही गंजा करवा दिए थे। चलो आगे पीछे भी हो जाता हो। मुंडन, हमारे में मुंडन कहते हैं। हाँ, फिर होता है कर्ण वेद संस्कार, कान छेद वाला। कान छेदने का। फिर होता है विद्यारंभ संस्कार, आज एजुकेशन शुरू हो जाती है। उपनयन संस्कार अभी अभी हुआ है हमारा 11वां संस्कार। फिर होता है वेदारंभ संस्कार, वैदिक स्टडीज पढ़ाई जाती है। बट तुमने वेद तो पहले पढ़ लिए, बाद में उपनयन कराया। वेद कहाँ से पढ़ लिया हमने? अरे जो किताब में पढ़नी, पहले यही वेद होते थे। अच्छा। फिर है केशांत संस्कार, केश, फर्स्ट शेविंग ऑफ फेशियल, दाढ़ी भी पहली बार जब बनाते हैं तो इसका संस्कार होता है। फिर होता है संवर्तना संस्कार, फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, अब शुरू होनी है इंडिपेंडेंट लाइफ, मार्केटिंग, संवर्तना। फिर होता है विवाह, इंडिपेंडेंट होने के बाद 15वें नंबर का। शादी हो गई, फैमिली प्लानिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार। शुरू में बड़ी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, फिर गैप बढ़ता जा रहा है। विवाह के बाद सीधा अंत्येष्टि, 30 साल पे हो जाता है विवाह मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और पहले हो जाना चाहिए।
एलिजिबल बैचलर होते हैं। हम्म। मेरे को तो ये अंत्येष्टि पता था, विवाह पता था, मुंडन पता था, उपनयन पता था, और ये अभी अन्नप्राशन पता चल गया, नामकरण पता था। और वो छठी वाला भी तो पता था। हैं? छठी वाला छठी जो वाला बाहर घुमा रहे हैं। नहीं, ये नहीं पता था मुझे। छठी वाला होता है ना, तब उसके बाद बच्चे को भी निकालते हैं बाहर। अच्छा। घूमते तो रहते हैं बच्चे ले लेके, पैदा हो गया है तो कितनी बार घूम जाते हैं। अरे तो भाई पहले के दौर में फर्क हो गया ना, अब आपके पास जगह और सब कम हो गया ना। पहले घर के अंदर छोड़ देते थे, सारा कुछ होता था, सारे रिचुअल्स उसी हिसाब से होते थे ना, कि हाँ वैसे करना है, ऐसा करना है। फैमिली भी जॉइंट फैमिली थी, सब कुछ था। आजकल के टाइम पे लोग ज्यादा से ज्यादा नामकरण संस्कार कर लेते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार कर लेते हैं, विवाह संस्कार कर लेते हैं। अरे भाई देखो, पहले ये संस्कार घर में होते थे, अब ये सब होते हैं डॉक्टर के पास। आप जब फिर बच्चे को लेके जाओगे, अल्ट्रासाउंड कराना है, ये कराना है, फिर बताएंगे हाँ ये डेवलपमेंट है, ये है, ये अब ये करना है, ये करना है। पहले घर में होता था कि हाँ भाई अब ये न्यूट्रिशन लैब देने हैं, अब बच्चे खाने के लिए देना है, इसलिए तैयार करना है, वो करना है, सब जुड़ के करते थे। तो जब उनको पता होता कि हाँ अभी ठीक है, अब ये हो गया है, अब ऐसा है, तो फिर लोग फिर उसके लिए स्पेशल अटेंशन देते थे ना। अब 3 महीने 4 महीने तक की जो प्रेगनेंसी रहती है वो थोड़ी रिस्की रहती है, तो उसके लिए फिर वो रहता है 4 महीने होने का फिर संस्कार होता है कि हाँ उसकी बुद्धि और उसके लिए विकास के लिए ये किया जा रहा है, फिर इसीलिए किया जा रहा है। तो वही है, सेम सिस्टम पहले था, वही अब है। अब डॉक्टरों का और उसका चक्कर बढ़ गया, पहले घर में ही होते थे संस्कार। टाइम के साथ इवॉल्व हो गई बस ये। अब पहले घर में कथा होता मिला के पंडित जी को बुला के ना, अब अंडर समझ लेते हाँ अब ये मतलब कि 3 महीने का हो गया, ये इतने का हो गया, 4 महीने का, अब ये सेफ है, अब दिक्कत नहीं है, फिर अब ये कर सकते हैं, अब मूवमेंट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो रहता था, उस हिसाब से रहता था। तो उस हिसाब से संस्कार आगे बढ़ते जाते थे। अब ये ठीक है, ये स्टेज क्लियर हो गई, अब नेक्स्ट स्टेज, अब ये स्टेज क्लियर हो गई, अब नेक्स्ट स्टेज, ऐसा है। तो ये भी वक्त के साथ साथ पता होता गया ना कि हाँ इस कंडीशन में ऐसे से होता है। तो ये स्टेज क्लियर हो गया मतलब तो एक लेवल क्लियर हो गया, अब ये लेवल क्लियर हो गया, ऐसा रहता है। अब भाई जनेब हो गया तब शादी होगी। अब पहले जनेब जल्दी होता था ना, जनेब के बाद ही अब वो उसके लिए पढ़ने के लिए जाते थे। तो पहले ऐसा था, अब तो क्या कहते हैं, पढ़ा के बाद ही जनेब होता है, फिर ये हो गया। तो संस्कार लेकिन 16 ही रहेंगे, ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं हाँ तो बहुत अलग। सारे, अब जो अब पढ़ाई के लिए आप जा रहे हो, सारे स्कूल में इतनी फीस दे रहे हैं, इतना मुश्किल से एडमिशन हो रहा है, तो उसका क्या संस्कार कराएं, वही आदमी की कमर टूट जाती है। तो फिर पहले तो जाते थे गुरुकुल में, ठीक है भाई यहाँ जा रहे हैं, गाजे बाजे सब पूरी वगैरह करके भेजते थे, ठीक है जा रहे हैं पढ़ने। तो फिर जने होता तो फिर शादी होती थी, फिर नहीं, ये तो मेरे को वैसे ऐसे लग रहा है जैसे संस्कार, कोई भी चीज हो रही है उसको संस्कार बोल दे रहे हैं। अरे वही तो कहते हैं रिटायरमेंट संस्कार, हर ले, फिर जॉब लग गई, जॉब लगना संस्कार। तो हर लेवल एक लेवल क्लियर होता है, तो उसके ऊपर वो होता था ना, वही तो बता रहे हैं तो हर इसमें हर कौन सी बड़ी बात की, इन्होंने नाम रख दिया चीजों का, उसको संस्कार बोल दिया। अरे तो भाई पहले संस्कार होते थे तो मतलब उसकी पूजा पाठ होती थी, सारा कुछ होती, सबको इन्वॉल्व होता था ना कि ये हो गया, अब ये हो गया, और समाज को भी सबको पता चल जाता था हाँ, कैसे तो हुआ। 16 ही चीजों में क्यों बांध रखे हैं, 16 ही तो चीज। और क्या, उसके अलावा क्या करेंगे, 16 पे सब खत्म हो जाता है, अंत्येष्टि होगी, सब खत्म हो गया, नहीं फिर तो नया अंत्येष्टि जीवन से पहले, स्टार्ट। ऐसे तो मैं रिटायरमेंट का जोड़ दूं, फिर मैं जोड़ दूं बच्चा पैदा होने का संस्कार, अपना दादा वो तो बनने भाई का संस्कार। वो तो भाई आप वो तो कुछ भी करो ना, पर एक जो सिस्टम सेट है ना कि हाँ जीवन से मृत्यु तक क्या क्या मेन चाहिए, वो तो आप पूरा दादा एकदम। माटी खा खा खींच दिया। चलो। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। सारे कह रहे होंगे क्या कर रहा हूँ, मैं कहा हूँ, मैं ऊपर कमरे में ही बैठा हूँ, अच्छा, चलो पहुंचो, जय श्री राम। अब जाके थोड़ा
करते हैं थोड़ी पूजा वूजा। कर लो। ठीक है, जय जय श्री राम। जय श्री राम।